दयना चढ़िब ए कुले ओ कुले मुई दिलंती लांजली कुले मुई दिलंती दिलंती राखिया चरणा मोरे अपनारा बोली राखिया चरण मोरे अपनारा बोली गौरंगा तुम्ही मोरे दया ना जाडी गौरंगा तुम्ही मोरे दयाना चढ़िब वासुदेवा गोषा बोले चरण धरिया वासुदेव घोष बोले चरण कृपा करी राख मोरे कृपा करी रखो मोरे पद छाया दिया कृपा कृपा करे रखो मोरे पद छाया दिया गौरंगा तुम्ही मोरे दया ना छाड़ी गौरंगा तुम्ही मोरे दयाना छाड़ी अपना करिया रंग चरण राखी अपना करियो रंग चरणे राखियो गौरंगा तुम्ही मोरे दया ना छड़ी गौरंगा तुम्ही मोरा दयाना छड़ियो जय सच्चिदानंद गौरा हरि सच्चिदानंद गौर हरि जय सच्चिदानंद जय गो सच्चिदानंद गौरारी हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम राधे हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे Hare Krishna, Hare Krishna, कृष्ण कृष्ण Krishna हरे Krishna, Hare हरे Hare, हरे राम Hare हरे Rama, Hare Rama, राम Rama हरे Rama, हरे Hare हरे Hare. हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण Ram Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gauranga, Nitai 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 Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaurahari, Jai Satinandana, Jai Satinandana, Jai Satinandana, Gaurahari, Vishnu Priya Prana Dana Gauranga. Deya Vihari Vishnu Priya Prana Dana Deya Vihari Hare Sati Nandana Jaya Gaurari 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 Jaya Satinandana 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 Jaya Gaurari Gaurani Jai Jaya Gaurani Jai 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 Jaya Gaurani Jai Jai Gaurani Jai Jai Gaurani Jai Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudev Gurudev Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya Gurudev Gurudev Hariva Hariva Nitai Gaura Premanande Hari 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 Bo तो सर्वप्रथम परम आराध्य गुरुदेव नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिवजिकाचार्य अष्टोत्तर भक्तिदांत नारायण गोसाई महाराज श्रील गुरुदेव के अभय चरणों में असंख्य को दंडवत प्रणाम अर्पण करते हैं। उनकी अहेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात भक्तिदांत स्वामी प्रभुपाद समस्त रूपानुग वर्ग के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इनकी अहेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। एकत्रित भक्त वृंद, यहाँ पर सभी भक्त वृंद, कांतो प्रभु, शांति प्रिया प्रभु, सुमन प्रभु, धीर कृष्ण प्रभु, शिवानी दीदी, समर्थ प्रभु, प्रिंसी दीदी, प्रतिभा दीदी, नवीन प्रभु, हिमानी दीदी, दिप्तोषी दीदी, दबश्री दीदी, चंद्रमोहन प्रभु, बीना दीदी, आप सबके चरणों में यथा योगी प्रणाम स्वीकार हरे करें। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। शिवानी दीदी रिकॉर्डिंग कर प्रभु रहे जी हैं। रथ यात्रा के दर्शन। रथ यात्रा अभी फिर से जय हो। अभी भी रथ यात्रा निकालते हैं आप लोग, इस्कॉन वाले छोड़ेंगे नहीं आपको हम। कपूरथला कपूरथला रथ यात्रा की जय। इस्कॉन कपूरथला की जय।
जय हो जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव में जगन्नाथ दयाल परम कृपाल जगन्नाथ स्वामी की जय। जय जय जगन्नाथ। हरे जार चरण वंदन नीलांतर चक्र पद्माधार नदिया नगरे दंड कमंडलकार सेवा बोले भारते सेवा बोले गुरु के रावण बदीला गोलोकेरा प्राण जय जय जगन्नाथ मुझे शंख दिख रहा बस पंचजन्य शंख। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। जगन्नाथ जी का दर्शन, जगन्नाथ जी स्नान यात्रा के बाद जगन्नाथ रथ यात्रा सब जगह चल रही है, तो इसका बहुत बहुत आभार सभी भक्तों का। So anyone wanted to say anything? भाग्यशाली है प्रभु, घर बैठे ही दर्शन हो रहे हैं। घर बैठे जगन्नाथ आपके पास दर्शन करने दिखाने आ रहे हैं, उससे क्या कृपा, देखो और क्या चाहिए, और क्या कृपा करेंगे भगवान बताओ। घर बैठे बैठे कथा, घर बैठे बैठे प्रसाद, घर बैठे बैठे दर्शन बताओ भगवान कितने दयालु है कि नहीं। हाँ। बहुत दयालु। तो आज की कथा शुरू करने से पहले कल का किसी कोई प्रश्न? Anyone had any questions which we could not took yesterday because it was little late, because we started yesterday katha late? Any question you want me to cover? Anyone? Yes, no, maybe? हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes, देवाश्री दीदी, हाँ आपका एक क्वेश्चन था। ओके, हाँ मुझे लगा आवाज आ रही है नहीं। अब आ रही है। प्रभु जी एक प्रश्न था, जैसे कल आप समझा रहे थे कि सद्गुरु मतलब जो दो आप मतलब दो आंतरिक और दो एक्सटर्नल टू इंटरनल आपने रीजन बताए थे सद्गुरु के। तो उसमें जो दो इंटरनल रीजन थे, उनमें से एक था कि उनको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, और मतलब वो उनके अनुभूति भी होती है। तो एक शिष्य को कैसे पता चलेगा कि वह जो सद्गुरु मतलब जो गुरु है, जैसे आप कल समझा रहे थे कि गुरु की when we examine him, how do we know कि उनको स्वरूप ज्ञान है या नहीं है, कैसे हम समझ सकते हैं प्रभु जी? मतलब हम तो नहीं समझ पाएंगे, तो क्या करना चाहिए हमें? हमको समझना है शास्त्र के चक्षुओं के द्वारा। शास्त्रों के चक्षुओं के द्वारा आंतरिक भाव लक्षण का खोजना तो कठिन है, परंतु बाहरी तटस्थ लक्षण तो हम चेक कर सकते हैं। ऑल्दो वी नो तटस्थ लक्षण जो है वह केवल तटस्थ लक्षण ही प्रामाणिक या पूर्ण लक्षण नहीं माने जाते हैं, परंतु तटस्थ लक्षण तो कम से कम दिखने ही चाहिए। दैट इज अ मैंडेटरी थिंग। तटस्थ लक्षण जैसे हमने कल वर्णन किया, उनका व्यवहार, उनका साधन भजन, उनका एक्चुअल मूड किस प्रकार का है, वो तो दिख ही जाता है। जैसे कल हम वर्णन डिस्कस कर रहे थे, ऐसे अभी अभी तटस्थ लक्षण बोलना नहीं चाहिए किसी का भी नाम, बट पिछले कुछ समय कुछ हमारे रूप सनातन गौड़िया मठ में एक वैष्णव, एक नया नया भक्त आया था, बहुत पहले की बात है, और फिर उनको लगा कि जो वहाँ पर जो प्रेम मंदिर है वो बहुत अच्छा है, वहाँ पर बहुत अच्छी राधा रानी की भक्ति आदि सब होती है। तो प्रभु जी बता रहे थे वहाँ पे ही चले गए, पर जब अंदर घुसे और अंदर रहे और फिर देखा किस प्रकार का व्यवहार होता है, किस प्रकार पुरुष स्त्रियां साथ में रहते हैं, क्या क्या होता है। आरती के लिए 500 रुपये लगता है, दर्शन के लिए 100 रुपये लगता है, कथा में बैठने के लिए 300 रुपये लगता है। तो बस कथा में सुनने के लिए पैसा लगता है, और बाकी सब चीजों की अलग अलग चीजें देखी। तो तटस्थ लक्षण से पता लगा कि ये जो है मेरे लायक स्थान नहीं। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते उनका इंटरनल, वी डोंट वांट टू डिस्कस दैट, बट दिस इज नॉट समथिंग व्हाट हमारे गुरुवर्गों ने जिस चीज को प्रकाशित किया है। वृंदावन में ऐसे बहुत सारे साधु महात्मा है, और शुद्ध भक्त भी होंगे, नित्य सिद्ध परिकर भी होंगे,
परंतु जो महाप्रभु ने जिन विचारों को स्थापित किया रूप रघुनाथ के द्वारा, जिस प्रकार के एक सन्यासी को वैराग्य शिक्षा प्रदान करने का शिक्षा दिया, गृहस्थियों को जो शिक्षा प्रदान की किस प्रकार गृहस्थ जीवन जीना है, तो हम केवल राधा राधा नाम बोलने से या राधा रानी के रास लीलाओं का, राधा रानी की कथाओं का, राधा रानी के अनुगत्य में रहने का ही वर्णन करने से क्या हम उस चीज को प्राप्त कर पाएंगे? एक महाभागवत कुछ भी कर सकते हैं, पर क्या साधारण जनता उसको प्राप्त कर पाएगी? हो सकता है उस संप्रदाय में रहने वाले भक्त कर भी ले, पर हम तो महाप्रभु के अनुयायी है, हम तो महाप्रभु के विचारधारा को फॉलो करेंगे। इसलिए तटस्थ लक्षण हमारे लिए चेक करना पहला कर्तव्य है। तटस्थ लक्षण जैसे कल हमने बताया, इवन कैसे परम गुरुदेव ने उस दीदी, उस माता जी के द्वारा धोई गई चद्दर तक जला ढाली, बोला ब्रह्मचारियों को आदर्श दिखाने के लिए। उस माता में कोई दोष नहीं है, उनके धोने में कोई दोष नहीं है। कल को ब्रह्मचारी लोग ये शिक्षा न ले कि हमारे गुरुदेव ने की सेवा, उन्होंने एक स्त्री से अपना कपड़ा धोने की सेवा करवा ली, हम भी करवा सकते हैं गृहस्थी लोगों से अपने कपड़ा धोने ये सब की सेवा। हम तो ब्रह्मचारी प्रचार करते हैं, सेवा करते हैं, ये लोग सेवा कर सकते हैं। वो लोग चद्दर ही जो जला दी। गुरुदेव के जब मथुरा मठ में थे, गुरुदेव तो मंजरी है, गुरुदेव तो मंजरी भाव में है, गुरुदेव तो मंजरी अपने स्वरूप को प्रदर्शित किए हैं। स्वयं राधा रानी ने सेवा कुंज से उनके लिए प्रसादी की थाली भेजी, जो सबने देखा, हमारी आंखों के सामने हुआ। सुकांत प्रभु भी उधर ही थे उस समय, वो विटनेस है अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो, कि किस प्रकार से राधा रानी ने पुजारी को स्वप्न दिया। गुरुदेव का वो आखिरी साल था, उसके अगले साल गुरुदेव नित्य लीला में चले गए, उसके आखिरी साल या उसके अगले साल 2008 में शायद, और 2010 में गुरुदेव चले गए। कैसे उनको बोला जाओ मेरी सखी को ये खिला के ये तो प्रसाद दे के आ जाओ। ये सबको पता है, ये घटना सब जानते हैं, सबके सामने। वो पुजारी तो माधव महाराज को बोले नहीं, मुझे जिसको बोला है उसी को देना है, तो जिसको बोला है उसी को देना है, उसी को दूंगा आपको। आप कौन है? जानता नहीं, नारायण महाराज कौन है? उसी को देने के लिए बोला है राधा रानी। तो तब जाकर के जब बोला ये है, बोला क्या देना क्या है? बोले नहीं, मैं उन्हीं को बोलूंगा क्या देना है, क्या आज्ञा है मेरा, मैं सेवा कुंज से आया हूँ। और सेवा कुंज से आन जब गुरुदेव से मिले, फिर उनको प्रसाद बोले, उन्होंने कल राधा रानी ने बोला प्रसादम थाली उन्होंने वहां पे रखी है, आपके लिए भेजी है। तो ऐसे मंजरी राधा ठकुरानी की है। मथुरा मठ में उनकी धर्मपत्नी बच्चा उनको लेके आए, बोला चलो आप दर्शन करो। गुरुदेव अपने कमरे से बाहर ही नहीं आए, बोले महाप्रभु की आज्ञा है, सन्यास के बाद स्त्री का मुख दर्शन करना असंभव है, ये प्राणघातक है। और लोग गुरुदेव कौन से स्तर पर है? मंजरी भाव में स्थापित है, अपने स्वरूप सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं, सब कुछ जानते हैं, मगर फिर भी लोक व्यवहार के कारण उनको वहां से ही बाहर कर दिया, देखा ही नहीं उनको। आदर्श एक सिद्ध महाभागवत प्रकाशित करते हैं। तो इसलिए तटस्थ लक्षण देखना बहुत आवश्यक है, ये बहुत जरूरी है। कम से कम तटस्थ लक्षण हमको दिखे, जो हमारे आंखों के सामने हम समझ सकते हैं कम से कम कि भाई इनका किस प्रकार का एक्सटर्नल बिहेवियर है। और दूसरा जो आंतरिक लक्षण है वो कैसे प्रकाशित होगा? यदि भाव अवस्था को तो हम नहीं देख सकते, भाव अवस्था को तो हम नहीं देख सकते, मगर उनके एक्टिविटीज, उनके कार्य क्या है, कार्यकलाप क्या है, अर्थात व्हाट इज द मिशन गुरुदेव और दैट वैष्णवा इज कैरिंग। व्हेन वी से मिशन, एंड दैट मींस वो किस प्रकार के मनोविष्ट को, अपने गुरुदेव के मनोविष्ट को स्थापित कर रहे हैं। वो किस प्रकार की हरि कथा वर्णन करते हैं, किस न केवल हरि कथा, किस प्रकार से अपने आचरण से उस राग मार्ग की भक्ति को पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने सुना ना, श्रद्धा में भी और साधु संग में भी, कल भी सुना था। प्रथम प्रकार का साधु संग केवल शरीर नहीं, हम आत्मा है, यही होगा। हमारा भगवान से क्या संबंध है, हम संसार के नहीं हैं, यह प्याज लहसुन खाना वर्जित है, मांस मच्छी खाना वर्जित है,
बाहर का नहीं खाना है, ये नहीं करना है, ये सब ठीक नहीं, वैसा ठीक नहीं है, भगवान ही सर्वे सर्वे सर्वा है, दिस इज साधारण ज्ञान है। पर जब वही सतगुरु या दूसरे सतगुरु या वही व्यक्ति भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि दूसरा श्रेणी का सत्संग हमको दूसरे गुरु से प्राप्त होगा, उन्हीं से प्राप्त हो सकता है, परंतु क्या वो इस प्रकार का ज्ञान भी दे रहे हैं जो हमने राय रामानंद संवाद में कल भी डिस्कस किया कि भाई क्या वो केवल हम शरीर नहीं हो, हम आत्मा है, क्या केवल अनर्थ निवृत्ति की बातें करते हैं या अर्थ प्रवृत्ति का भी कुछ ज्ञान, कुछ रास्ता, कुछ मार्गदर्शन हमको करा रहे हैं। अनर्थ निवृत्ति तो ठीक है, बहुत जरूरी है प्राथमिक अवस्था में, पर साथ साथ हमारा लक्ष्य क्या, हमारा प्रयोजन क्या है, उसके प्रति भी हमको चेतना दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अर्थात जो दूसरे प्रकार का साधु संग है, जो भजन परिपाटी है, जो हमारा संबंध क्या है भगवान श्री हरि के साथ, हाँ हम सब भगवान के दास है, ये तो साधारण विज्ञान है, पर किस प्रकार की सेवा, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, दास्य क्या है, वात्सल्य क्या है, माधुर्य क्या है, साख्य क्या है, उनमें वेद क्या है। जब इस प्रकार की भजन शिक्षा शिक्षकों कम से कम सुनने को मिलती है, हाँ इसमें इसका प्रवेश है, तो पता लग जाता है धीरे धीरे कि हाँ ये एक दिन से नहीं होगा। इसलिए हमारे गौड़ीय वैष्णव में हरिनाम दीक्षा के बाद या किसी को गुरु मानने के बाद कम से कम 2 साल तक उसके साथ उठना बैठना, उनकी सेवा करके उनको समझने का एक विधान बनाया गया था। मिनिमम क्या, मैक्सिमम अभी 6 महीने में भी दीक्षा मिल जाती है, 6 महीने गुरुवर्ण देववर्ण करते हैं, ठीक है 6 महीने में आप सुनो, कथा सुनो, बट 6 मंथ्स तो मिनिमम है कम से कम। 6 मंथ्स तो कम से कम समझना चाहिए, जानना चाहिए, जो विधि पूर्वक चलेगा, जो विधि पूर्वक चलेगा उसको समझेंगे। तो कैसे पता लगेगा? एक तटस्थ लक्षण देख करके, और दूसरा उनके आंतरिक भाव किस प्रकार के हैं। अब उनका स्वरूप सिद्धि प्राप्त हुई नहीं हुई ये शिष्य नहीं जान सकता, उसका अधिकार शिष्य को नहीं है समझने का। उतना अधिकारी शिष्य है तो अलग बात है, उतना अधिकारी शिष्य है तो मैंने एक बार नवमिंद्र महाराज का स्वरूप देखा था, तब मैंने उनको फोन करके बताया था। अब मैं शायद अधिकारी था उस समय, पर मैंने क्या देखा क्या नहीं देखा, दैट इज सेपरेट थिंग, बट द पॉइंट इज, पर महाराज ने उसको एक्नॉलेज किया था, एक बात है शांति प्रिय प्रभु। सो बट द पॉइंट इज, वो अधिकार अलग है, वो हम नहीं समझ सकते, वो हम नहीं जान सकते, बट वो किस प्रकार से अपना मिशन को, अपने एक्टिविटीज को, अपने समय को कहाँ लगा रहे हैं, किस भजन परिपाटी में लगा रहे हैं, उसकी अनुभूति, उसके साथ जब उठेंगे बैठेंगे 2 दिन 4 दिन, यहाँ तो 2 साल का वर्णन किया गया, 2 4 6 दिन में तो क्लियर पता लग जाता है। ये हमको थोड़ा सा, जब हम शास्त्र ज्ञान होगा, इसीलिए तो सामान्य श्रद्धा और शास्त्रीय श्रद्धा में अंतर बताया गया, इसी तो रुचि प्रदान और ज्ञान प्रधान भक्त में अंतर बताया गया, इसीलिए तो माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ को बताया गया, पढ़ो इवन बिफोर यू टेक इनिशिएशन। व्हाई? बिकॉज देन यू विल कम टू रियलाइज, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इनिशिएशन इज, अदरवाइज श्रद्धा ही नहीं रहेगी। अगर हमने गुरुदेव का ऐसा चरित्र सुना और देखा, फिर कल को अगर गुरुदेव किसी स्त्री के साथ कमरे में बात भी कर रहे हो या अकेले में भी बात कर रहे हो, तो शिष्य के मन में कभी विचार आ ही नहीं सकता कि उन्होंने ऑलरेडी परख चुके हैं अच्छी तरह से, उनको अच्छी तरह से। जैसे हम नित्यानंद प्रभु का हमने श्रीवास ठाकुर, श्रीवास पंडित के बारे में सुना, नित्यानंद प्रभु को जब उन्होंने पहले अच्छे से परखा, तब जाकर के तो महाप्रभु को बोला, अगर वो यवनी को लेकर के आएंगे और शराब की बोतल हाथ में लेकर के मेरे कमरे में बैठेंगे, तब भी मुझे कोई दो राय नहीं कि वो स्वयं भगवान है, तब भी मैं उन पे किसी प्रकार का दोष मैं सोच भी नहीं सकता सच्चिदानंद गौरहरि को ऐसा श्रीवास पंडित वर्णन कर रहे हैं। तो ऐसी दृढ़ श्रद्धा आई कहां से? वैसे तो नित्य परिकर है, मगर हम सब जीवों को सिखाने के लिए बता रहे हैं कि जब उन्होंने अच्छे से समझा नित्यानंद प्रभु को, तभी तो बोला, एक यवनी एक मुसलमान स्त्री को भी लेके आएंगे, बोतल शराब की बोतल भी हाथ में होगी, तब भी मुझे कोई भी शक नहीं है उनके चरणों में। तो ये कब संभव है? जब हम परखते हैं गुरु को, जब हम प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। इसलिए पूर्ण समझना कठिन है, परंतु थोड़ा बहुत समझ अवश्य आ जाती है। और गुरुदेव भी कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं, वो भी जानते हैं शिष्य को किस प्रकार का अधिकार और किस प्रकार उनके हृदय में किस प्रकार के ज्ञान को प्रकाशित करना है। तो इन 2 चीजों से हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो नॉट 100% भाव अवस्था को हम समझ सकते हैं, तटस्थ लक्षण और उनकी कथा के माध्यम से, उनके एक्टिविटीज के माध्यम से, उनके मिशन के माध्यम से हमको पता लग जाता है कि क्या क्या लक्ष्य है इनका। अगर मैं यहाँ पर बैठ करके कथा कर रहा हूँ
और मेरा लक्ष्य है नाम, यश, प्रतिष्ठा, बड़ा मंदिर बनाना है, बड़ा जन समुदाय यहाँ पर आए, लाखों लोग आए, करोड़ों लोग दर्शन करें. Then we know what is the goal. If the goal here is to just make devotees, they come to the level of रागानुगा भक्ति, वो मानसिक सेवा कर पाए, रागमार्ग में एंटर करें, महाप्रभु की विचारधारा को समझे, क्या सचिनंदन गौर हरि देने आए हैं, उस मनोविष्ट को अपने हृदय में धारण करे, दूसरों के हृदय में धारण करे. अगर गुरु जी का ये लक्षण है तो फिर पता लगेगा उनका वो किस प्रकार से क्या कर सकते हैं. और ऐसा कोई बाहर बोलने से नहीं, उनका प्रैक्टिकल आचार विचार देखना पड़ेगा. नहीं तो बाहर दिखाने से तो कुछ भी कोई दिखा सकता है. अभी पीछे दिल्ली में कुछ केस हुआ, ऐसे बहुत सारे केस होते हैं, आपने भी सुना होगा ना. तटस्थ लक्षण तो था, हाथों में रुद्राक्ष बांध लेते हैं, फिर क्या करते हैं, रुद्राक्ष बांध लिया, बढ़िया तिलक, बढ़िया अच्छे से नाम भी हिंदुओं का रखते हैं. और व्हाट इज द गोल? बाहर से तो दिखते हैं बड़े धार्मिक है, बट व्हाट इज द गोल? व्हाट वाज द गोल ऑफ दैट स्टोरी? व्हाट वाज द एंड रिजल्ट? एनीवन नो? अभी जो केस हुआ सुसाइड, क्या मर्डर केस दिल्ली में, so that is externally somebody can show वैराग्य. जैसे मैं कृष्णदास प्रभु जी से कथा सुन रहा था, एक बार बोल रहे थे जब माधव प्रिया प्रभु जो अभी सिद्धांती महाराज है, जब वो मठ में आए तो जब वो स्टार्टिंग में किसी एक सीनियर सन्यासी इस्कॉन के थे, उनके साथ रहते थे, 10 साल तक उनके साथ थे, और वो किसी को दीक्षा नहीं देते थे. और फिर जब गुरुजी से कथा आदि सुनते थे तो गुरुजी के पास आने लग गए. अब उस समय गुरुजी के पास आने लग गए, बहुत अच्छा लगता था उनकी कथा. और गुरुदेव ने एक बार उनको बोला तुम दीक्षा ले लो मेरे से. उनको लगा ये कैसे सन्यासी है जी, उनके साथ मैं 10 साल से रह रहा हूँ, बोलते मैं किसी को दीक्षा नहीं देता हूँ, मैं किसी को दीक्षा नहीं दूंगा, मैं तो कोई अनासक्त हूँ इन वस्तुओं से. और यहाँ पर ये लोग ये बोल रहे हैं दीक्षा ले लो मेरे से. अरे फाइनली उन्होंने भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज से दीक्षा लिया, जो कि भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के शिष्य है. और प्रभु जी बोलते हैं बहुत सालों बाद जब मैंने अपने गुरुदेव से पूछा, मेरे को ये चीज समझ में नहीं, मुझे इसका सामंजस्य चाहिए, उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कहा. तो परम पूज्य श्री भक्ति पुरी महाराज उनको वर्णन करते हैं, जो कि महाभागवत है, जो कि राधा रानी के नित्य परिकर है, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के प्रथम संन्यास शिष्यों में से हैं. उनको वर्णन करते हैं वो इतने दयालु है कि वो उनको इतना भी ध्यान नहीं कि तुम उनके बारे में क्या सोचोगे. तुम्हें लगेगा शायद उनको प्रतिष्ठा शिष्य चाहिए, परंतु फिर भी वह जो है तुम्हारे को इस प्रकार बोले. He was not even worried about what you will think about him, but still he was so merciful. His mercy is like Nityananda Prabhu. His mercy is like Nityananda Prabhu. जिस प्रकार वो जगाई मदाई के घर जाकर के उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप भजन करो. तो सदगुरु के ये लक्षण है. अब ये जानना थोड़ा सा कठिन है unless we are mature little bit. कौन जेन्युइनली साधु है और कौन साधु दिखाने का ड्रामा कर रहा है. क्या वो सन्यासी जो कि शिष्य नहीं बना रहा है, प्रतिष्ठा के कारण नहीं बना रहा है कि मुझे दिखाना है कि मैं शिष्य नहीं बनाता हूं, या बाहरी दृष्टिकोण से लगे कि गुरुदेव बोले कि आओ मेरे से दीक्षा ले लो. तो ये विचार उसके हृदय में किस भावना का विचार है? Why is he doing? क्या ये नित्यानंद प्रभु की जो अबाध करुणा सिंधु है, वो करुणा शक्ति उस महाभागवत के हृदय से प्रकाशित होकर के वो उस जीव के अंदर थोड़ी श्रद्धा, थोड़ी सिंसियरिटी देख करके उनको खुद दीक्षा देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उनको शिक्षा देने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, उनको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं? क्या वो नित्यानंद प्रभु की कृपा की बाढ़ है जो बाहर आकर के ऐसा कार्य करा रही है? क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं श्री आज्ञा टहल करह प्रचार, जीवे दया हृदय होइबे उदय. जब हृदय में जीव दया उदय होगी तब जाकर के कोई प्रचार कर सकता है. अगर जीव दया हृदय में उदय जिसकी नहीं हुई है, the person whose heart is not melting by seeing the conditioned soul situation of these souls, इन बद्ध जीवों की अवस्था देख करके जिस व्यक्ति को हृदय पिघलता नहीं है वो प्रचार नहीं कर सकता. प्रचार कब करते हैं? जब राधा रानी की करुणा शक्ति, जब उसके हृदय में जो संचारित हुई करुणा शक्ति, हल्दनी शक्ति उस महाभागवत के हृदय में, और राधा रानी का नाम है करुणामयी, कृपामयी, दयामयी श्री राधे. वो राधा रानी की करुणा शक्ति, नित्यानंद प्रभु की, महाप्रभु की वो करुणा शक्ति जब उस
उस महाभागवत के हृदय से प्रकाशित हो जाती है, बाहर फूट के निकलती है, तब वो जाकर के प्रचार करते हैं। बाकी कोई प्रचार नहीं कर सकता और न कोई प्रचार कर रहा है। तो फिर क्या हो रहा है? फिर क्या हो रहा है वो व्यक्ति वो जाने। क्या वो धनम जनम सुंदरिम कविताम, महाप्रभु ने कहा ना धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मना जन्मनेश्वरी भक्ता भक्तिर अहेतु की तोई। पर वो व्यक्ति जो कर रहा है उसका क्या लक्ष्य है? धनम की लक्ष्य। आज में शांति प्रिया प्रभु पूछ रहे थे, कोई प्रभु जी, अब आई डोंट वांट टू गो इनटू कंट्रोवर्सी, व्हाई द नेम इज द्वारिकाधीश, रुक्मणी द्वारिकाधीश, व्हाई आर वी प्रीचिंग रुक्मणी द्वारिकाधीश व्हेन महाप्रभु इवन रिजेक्टेड द्वारिका भाव। He said only आराध्य भगवान ब्रजेश तनियम, हमारे आराध्य केवल ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है। Why even we keep the name Dwarikadish? What do I have to do with Rukmani Dwarikadish? When Mahaprabhu's mission is not that, why even that name? क्या इसका लक्ष्य धनम है? क्या इसका लक्ष्य जन्म है? जन्म मतलब collecting people? We don't know. But इसलिए गुरुदेव का वर्णन का पॉइंट बोलने का खाली इतना है यहाँ पर कि भाई आप तटस्थ लक्षण देखने से संभव नहीं हो सकता है, परंतु ये प्रचार वही करेगा, गुरु वही बनेगा जिसके हृदय में वो करुणा शक्ति फूट फूट के भर करके बाहर आ रही है। तब जाकर वो सही में प्रचार करेगा, तभी वो प्रचार कहलाएगा। बाकी सब 99% जो है या तो अपने प्रतिष्ठा को, अपने मान को, अपने सम्मान को पूरा कर रहे हैं, और जो सिंसियर है गुरुदेव के वचनों को आगे बढ़ा रहे हैं, वो सिंसियरली बोलेंगे आप परीक्षा करो मेरी, आप मेरी परीक्षा करो। जैसे मुझे एक बार एक दीदी यहाँ पर एक दीक्षा, कोई तो बोल रहा था हम तो आपसे ही दीक्षा ले लेते। मैंने कहा ऐसा कथा बोलने से कोई दीक्षा लेना थोड़ी होता, आचरण क्या है, साधन भजन क्या है वो देखो। खाली बोलने से कि भाई कथा बोलने से ही नहीं होगा, कितना साधन भजन व्यक्ति कर रहा है। यू एनालाइज, यू चेक, ऐसा नहीं, अब चेक कीजिए, अब देखिए कैसा है व्यवहार, कैसा है आचरण, कैसा है विचार, क्या आचार विचार है उन जीव का, तब जाकर के जो है आदमी सही डिसीजन लेगा। और फिर उसके बाद कोई दुविधा नहीं आएगी। प्रॉब्लम क्या है ना, जो हमने सुना, बाद में दुविधा ये आएगी कि भाई मैं शरणागति क्यों लूं, मैं आज्ञा के पालन क्यों करूं, ये तो सदगुरु है ही नहीं। वो बोलेंगे इधर जाओ, मैं बोलूंगा वो बोलेंगे दाएं जाओ, मैं बाएं जाऊंगा। अरे शास्त्र में बाएं लिखा है, आप बोल रहे दाएं जाने के लिए, तब मैं शास्त्र का एनालाइज करूंगा और फिर बोलूंगा ये कंट्रोवर्सी हो रही है। नहीं, इसलिए हरिनाम लेने तक भी ठीक है, हरिनाम भी ले लो, परंतु जब आपने दीक्षा मंत्र लिया तब कोई देयर इज नो देन चेंज, अनलेस वो सदगुरु नहीं होंगे, कनिष्ठ होंगे, फिर मध्यम मिले या उत्तम मिले तो यस देन स्टेप कैन बी टेकन, बट टिल दैट स्टेज वी हैव टू एनालाइज। और इन चीजों से थोड़ा सा एनालिसिस हमको पता लगेगा। तो ये गुरु तत्व थोड़ा बहुत डिटेल है, जितना हम डिस्कस करेंगे उतना वो आगे बढ़ेगा। बट डज इट आंसर योर क्वेश्चन देवश्री दीदी? Yes, Prabhuji. Thank you for the lots of information. At my level only I could understand. थोड़ा सा हम तटस्थ लक्षण देख करके चीजों को आगे सुनेंगे, आगे बढ़ेंगे। और किसी का कोई प्रश्न, कोई और भक्त कुछ बोलना चाहते हैं? को कुछ बोलेंगे? बहुत दिनों बाद आए जी वृंदावन धाम से। नो प्रभु जी, हम आपको सुनने के लिए आए। ठीक है, चलेगा। तो हमने कल साधु श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया नरसिंह जी के प्रोसेस को पढ़ते पढ़ते श्रद्धा को पूर्ण किया। श्रद्धा के बाद हम साधु संग के बारे में सुन रहे हैं। साधु संग में जो प्रथम साधु संघ है जनरिक साधु संघ है, और द्वितीय साधु संघ जो है, जो हमने सुना, जिसका हम वर्णन कर रहे हैं। द्वितीय साधु संघ अपने लक्ष्य को केंद्रित करते हुए, अपने संबंध को स्थापित करते हुए, उस संबंध ज्ञान की परिपाटी को, उसकी शिक्षा प्रदान करते हुए गुरुदेव हमको उसकी शिक्षा प्रदान करेंगे। उसका पहले ज्ञान प्रदान करेंगे, फिर उसकी शिक्षा प्रदान करेंगे, और फिर उसमें कैसे प्रवेश करना है उसका भी ज्ञान देंगे। अगर सदगुरु और शिष्य में भाव में अंतर होगा, जो हमने श्यामानंद प्रभु के जीवन से देखा, उनके गुरुदेव हृदय चैतन्य साख्य भाव में है, महाप्रभु के नित्य परिकर है गौरीदास पंडित, गौरीदास पंडित महाप्रभु के निज सखा है,
कृष्ण के सखा है, परंतु श्यामानंद प्रभु जो उनके शिष्य के शिष्य है वो माधुर्य रस में है। इसलिए अगर ऐसी अवस्था आ जाए, सदगुरु जो होते हैं वो कभी भी मेरा शिष्य, मेरी प्रॉपर्टी, मैं यूज करूंगा ऐसा नहीं समझते। हृदय चैतन्य ने प्रभु ने उनको सीधा जीव गोस्वामी के पास भेजा, क्योंकि वो समझ गए इनका भाव, इनका रस जो है वो माधुर्य रस का है। एक साख्य रस का भक्त, एक साख्य रस का अवस्थित जीव माधुर्य रस को नहीं समझ सकता। माधुर्य रस में स्थापित जीव साख्य, वात्सल्य, दास सभी रसों को समझ सकता है। उनकी शिक्षा भी अपने दीक्षित शिष्यों को दे सकता है, उनका मार्गदर्शन, भजन परिपाटी भी सिखा सकते हैं। मगर दास्य रस वाला भक्त या गुरु एक साख्य रस में या माधुर्य रस में किस प्रकार की सेवा आदि होती है वो नहीं बता सकते, इसलिए उनका प्रवेश नहीं है। इसलिए गोप कुमार के जीवन से भी जब हम देखते हैं, जब गोप कुमार बताते हैं, जब कृष्ण 12 बजे सबको सुला करके कहीं चले जाते हैं, फिर वहां पर क्या होता है उस लीला में, बृहद भागवतम में उस लीला का कोई वर्णन नहीं, वहां पर क्या हुआ थोड़ा सा ग्लिम्प्स किया, वहां पर चले गए। क्यों? क्योंकि साख्य रस में गोप कुमार को भी उस माधुर्य रस में क्या लीलाएं, क्या सेवाएं आदि होती है, यह वर्णन करना उनके लिए कठिन है। इसलिए रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी अपने स्वरूप सिद्धि में माधुर्य कादम्बनी, उज्ज्वल नीलमणि, विदग्ध माधव, ललित माधव, विलाप कुसुमांजलि, इन सब ग्रंथों में इन सब विचार रसों का वर्णन करते हैं। तो सदगुरु अगर हो, सदगुरु अगर सही में सदगुरु हो जो संसारिक लोभ प्रतिष्ठा से परे है, वह अपने शिष्य को उत्तम साधु संघ के लिए भेजते हैं, और उसी को द्वितीय साधु संघ या शास्त्रीय साधु संघ कहते हैं। इसका कतई मतलब ये नहीं कि दूसरा गुरु धारण करना पड़ेगा, चेंज करके दूसरे के पास जाना पड़ेगा। सेम गुरु भी हो सकता है, पर अगर सेम गुरु नहीं हो, स्टार्टिंग में हम लोगों को जब भक्ति मार्ग में ज्वाइन करते हैं तो साधारणतः हमको प्रथम साधु संघ ही प्रधान होता है। हम आत्मा नहीं, हम आज हमने जैसे गीता क्लास एक यहाँ पर घर में शुरू किया, विलाप प्रोग्राम शुरू किया, तो सेम थिंग वी हैव टू टॉक देयर, वी कैन नॉट टॉक अबाउट सेकंड साधु संघ एज ऑफ नाउ। सेम हम आत्मा नहीं। अर्जुन ने क्यों रथ बीच में लिया, व्हाट वाज द कंफ्यूजन ऑफ अर्जुना, व्हाट इज पाप, वर्ण संकर, वही सब डिटेल। अब यही साधु संघ उनको मिला, यही साधु संघ यहाँ पर जो भक्त लोग आज से 4 साल पहले गीता क्लास ज्वाइन किए वो भी सुने, पर आज 3 साल 4 साल बाद अब इस दूसरे प्रकार की कथा भी सुन रहे हैं। इट इज पॉसिबल सेम पर्सन, इट इज पॉसिबल ऑल्सो सेम पर्सन इफ डजंट हैव दैट नॉलेज एंड यू आर सिंसियर, यू आर डूइंग योर साधन भजन सिंसियर, प्रभुपाद चेतु गुरु भगवान श्री कृष्ण इज इन योर हार्ट, हृदय में बैठे हैं, वो अवश्य ही आपको मार्गदर्शन करेंगे, दूसरे प्रकार के साधु संघ तक आपको अवश्य पहुंचाएंगे। और अगर मैं अहंकारी हूं, और अगर मैं क्या बोलेंगे उसको, जो मैं तो हिलूंगा नहीं अपनी जगह से, मेरा तो यही है, मैं तो नर्सरी में ही रहूंगा, मुझे तो फर्स्ट में जाना ही नहीं है, मुझे नर्सरी का टीचर से ही मुझे प्यार हो गया है। आई डोंट वांट टू गो टू फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, आई डोंट वांट टू गो टू कॉलेज, अब मैं स्कूल में ही रहूंगा, क्योंकि नहीं, मैं तो बढ़िया से सीखा है ABCD, अब तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं स्कूल को। आई डोंट वांट टू लीव, नो, आई डोंट वांट टू ग्रो फर्दर, देन नथिंग कैन बी डन। पर जो आगे बढ़ना चाहेंगे उनको महाप्रभु, उनको गुरुदेव प्रेरणा देंगे, वहां पहुंचाएंगे, उनको मौका देंगे उस चीज को सीखने के लिए। एक्सेप्ट किया, वेल एंड गुड, नहीं एक्सेप्ट किया, उस अवस्था में बैठेंगे 1 साल 2 साल, 1 जन्म 10 जन्म 100 जन्म, बट अल्टीमेटली अगर कुछ साधु वैष्णव कृपा हुई, अहेतु कृपा हुई, तो फिर वो द्वितीय प्रकार का साधु संघ को प्राप्त करेंगे। फिर साधु के लक्षण हमने सुने, समस्त शास्त्रों में परांगत के तटस्थ लक्षण है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। बाहरी दृष्टिकोण से मायावादी, नागा बाबा, अघोरी सब लगते हैं, वैरागी है, बड़े बड़े महात्मा है, परंतु ये तटस्थ लक्षण है। आंतरिक लक्षण क्या है? कृष्ण तत्वविद, भगवान कृष्ण तत्व को जानने वाले, भगवान श्री कृष्ण की उनको अनुभूति होनी चाहिए। उस अनुभूति को न केवल खुद में हो, वो शिष्य के हृदय में उसको स्थापित करने की क्षमता होनी चाहिए। शिष्य के प्रश्नों को उत्तर दे करके उनके समस्त प्रकार के संशयों को नाश करने में समर्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम ये प्रश्न कैसे पूछ रहे हो, तुम्हारा अधिकार क्या है। अब मेरे हृदय में प्रश्न आ गया, आई हैव दिस क्वेश्चन, सो गुरु's duty is to answer, not to say why you are asking this question. सिमिलरली जिनको स्वयं भगवान की अनुभूति हुई हो और अनुभूति के साथ साथ वो शिष्य के हृदय में भी उस अनुभूति को स्थापित करेंगे। ये 4 सदगुरु के लक्षण बहुत आवश्यक है। बहुत सारे लक्षण हैं, पर कम से कम ये 4 लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, बाहरी दृष्टिकोण से और आंतरिक दृष्टिकोण से। काम क्रोध लोभ मोह एक्सटर्नली है, बट ये भी वो प्रकाशित करेंगे। ऐसा नहीं कि वो खुद
सिगरेट पी रहे, खुद संसार में फंसे हुए, और शिशु को बोलेंगे तुम भजन करो, तो खुद ही भजन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए वो बाहरी दृष्टिकोण से भी वो संसार से विरक्त होंगे, खुद साधन भजन करेंगे। फिर सदगुरु पदाश्रय के 3 अंग है। एनीवन रिमेंबर क्या 3 अंग है पदाश्रय के? क्या करना पड़ेगा? पहला, दूसरा और तीसरा? हु रिमेंबर्स? कल ही हमने पढ़ा। पहला तो है कि पूरे मन से, तन मन वचन से गुरु के साथ रहना चाहिए। साथ में क्या करना क्या है? गुरुदेव की सेवा करनी चाहिए। सेवा करनी है, वेरी गुड। और गुरु और शिष्य एक दूसरे की जो भाव है और उनकी जो लक्षण है, उनकी एक दूसरे की परीक्षा लेते हैं। वेरी गुड। फिर दूसरा लक्षण, और निष्कपट भाव से अगर गुरु की सेवा करेंगे तो गुरु के प्रति अपने आप ही ममता होती है, तो फिर गुरु के प्रति कोई अपराध करने का मन नहीं होता, फिर शिष्य का कोई अपराध नहीं करते। वेरी गुड। और दूसरा तो ये है जो पहला लक्षण है, ये दीक्षा से पहले का लक्षण है, दीक्षा के बाद का लक्षण है? कि दीक्षा के पहले लेने का अंग है, दीक्षा के बाद का अंग है? दीक्षा के बाद का ही शायद। दीक्षा के बाद गुरु का एनालिसिस करोगे तो अपराध लग जाएगा, फिर तो गुरु अपराधी हो जाएंगे। नहीं, मतलब नाम दीक्षा नहीं, नाम दीक्षा लेते हैं तभी तो गुरु पक्के हो, मतलब कौन गुरु है वो पता चलता है ना प्रभु जी। हरिनाम लेने के बाद कर सकते हैं, बट हरिनाम लेने के बाद, मेरा कहना वही, मतलब मेरा मतलब वही था। हरिनाम लेने के बाद, या कम से कम मन ही मन आपने किसी को गुरु मान लिया, तो देन यू स्टार्ट एनालाइजिंग। इट इज नॉट दैट कि हरिनाम लेना ही, हरिनाम भी पहले भी, वो भी चलो एक्चुअली देखा जाए तो हरिनाम भी पहले जांच परख करके लेना चाहिए, पर फिर भी पहले तो मैं सोचूंगा मेरा क्या संबंध है, जो भी है, और तो कम से कम अगर मैं माला वाला लिया तो तब मैं समझूंगा अच्छा मैं इनको गुरु जैसा मानने लगा हूं, देन दिस सेवा परिपाटी विल स्टार्ट। और अब ये हो गया, एनालिसिस हो गया, व्हाट इज द सेकंड स्टेप, व्हाट विल हैपन? दूसरा अंग क्या है गुरु पदाश्रय का? हाँ, वो सेवा से फिर गुरु जी जो है वो संतुष्ट हो जाएंगे और फिर दीक्षा मंत्र देंगे। वेरी गुड। और फिर और जो कृष्ण प्रेम का जो बीज हमारे मन में उत्पन्न होना है, उसका पहला जो पायंडी है वो दीक्षा मंत्र ही है। वेरी नाइस। व्हाट इज दीक्षा मंत्र? दीक्षा मंत्र मतलब दिव्य ज्ञान प्रदान करना। कोई और मंत्र फिर भी होगा ना? हाँ, कोई मंत्र भी है क्या कुछ? मंत्र तो गुरु देंगे ना मंत्र। गुरु देंगे, मतलब कोई मंत्र तो होगा फिर। हाँ, कोई कुछ जब ही दीक्षा देंगे तभी कुछ गुरु मंत्र भी देंगे, उसका पठन कैसे करना है वो भी सिखाएंगे, इसके साथ में आचरण हमारा कैसे होना चाहिए वो भी बताएंगे। वेरी गुड, वेरी ट्रू। सो दूसरा स्टेप, जो दूसरा अंग जो गुरु पादाश्रय का है, उनसे दीक्षा ग्रहण करना, जो दीदी ने बताया, अर्थात दीक्षा ग्रहण करना, अर्थात दीक्षा मंत्र प्रदान करेंगे, गुरु मंत्र बताएंगे, गुरु गायत्री बताएंगे, गौर मंत्र बताएंगे, गौर गायत्री बताएंगे, काम गायत्री बताएंगे, ब्रह्म गायत्री बताएंगे, इन सब मंत्रों को बताएंगे, आपको इनका अर्थ समझाएंगे, इनके द्वारा आपका संबंध भगवान से क्या है वो समझाएंगे अच्छे से, और क्या ध्यान करना है, कैसे ध्यान करना है, थोड़ा बहुत उसका प्रकाशित आपको कराएंगे। तो फिर उससे क्या होगा? कृष्ण प्रेम प्राप्ति का बीज डलेगा। अब कृष्ण प्रेम प्राप्ति यहां से शुरुआत हो जाएगी। अभी तक कृष्ण प्रेम प्राप्ति शुरू नहीं हो रही है। जो भी सब हो रहा है, दीक्षा मंत्र लेने से पहले जो भी प्रोसेस हो रहा है, उसका क्या लाभ है? इतना सब हम मेहनत कर रहे हैं इतने सालों से, क्या लाभ हो रहा है इसका? अगर गुरु दीक्षा मंत्र के बाद ही कृष्ण प्रेम भक्ति की प्राप्ति की शुरुआत होती है, तो इससे पहले जितना भी किया है इसका क्या लाभ हुआ? गुरु जी से दीक्षा मंत्र मिलेगा। इस सब का यही लाभ है कि आप उस सदगुरु के पदाश्रय को प्राप्त करेंगे जो आपको मंत्र देंगे। तो this is all the hard work we are doing, devotees are doing from last 10 year, 20 year, 30 year, 40 year, 50 year, 100 year, 100 lifetimes, I don't know, millions of lifetimes maybe. Then we will come to the stage when a pure devotee will give that mantra, or a follower of a pure devotee who is also a pure devotee now will give that mantra. तो ये दूसरा हो जाएगा। मतलब उस समय दीक्षा के समय क्या होगा? दिव्य ज्ञान ददाति सदीक्षसी, दिव्य ज्ञान प्रदान होगा और पापों का क्षय होगा। उस समय क्या होता है जब दीक्षा होती है? दीक्षा मतलब नॉट जस्ट दीक्षा इज अ प्रोसेस, इट इज नॉट जस्ट वन
एक दिन में मंत्र हाथ रख दिया और हो गया, परंतु इवन अनुष्ठान मतलब जब वो यज्ञ होता है, जनेऊ डलता है, वो मंत्र कान में सुनने को मिलता है, गुरु अपने शिष्य अपने बाल काट करके सब वस्त्र आदि धारण करके गुरु जी का शरण ग्रहण बैठता है, उनके सामने मंत्र सुनता है, मंत्र का अर्थ सुनता है। इवन वो अनुष्ठान भी, उस अनुष्ठान के समय भी क्या होगा, 3 चीजें होगी। क्या क्या होगा उस अनुष्ठान से? एनीवन? वो दीक्षा के अनुष्ठान के समय क्या होगा? जब दीक्षा मंत्र मिलेगा, ब्राह्मण दीक्षा जिसको बोलते हैं, सेकंड इनिशिएशन जिसको बोलते हैं कुछ वक्त, व्हाट इज गोइंग टू हैपन दैट टाइम? एनीवन नो? भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है उसका वो समझ में आएगा। वेरी गुड। हमारे स्वरूप का संबंध, हमारा स्वरूप क्या है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। वेरी गुड। और कुछ? और समस्त प्रकार के पाप से भी हम मुक्त हो जाएंगे। पाप से मुक्ति मिलेगी। पाप बीज अविद्या ये तीनों दूर हो जाएगी। उस समय समझो आप पूर्ण रूप से साफ हो गए। एवरीथिंग इज नाउ क्लीन एंड नाउ बिकॉज एवरीथिंग इज क्लीन यू हैव गॉट अ न्यू लाइफ। जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है वो एकदम साफ सुथरा, एकदम बिना किसी कलमश के, बिना किसी चीज के। उसी प्रकार से दीक्षा मतलब दूसरा जन्म मिलता है, तो नया नाम भी नया मिलता है। इसलिए दीक्षा के बाद सबका नाम भी चेंज होता है, आध्यात्मिक नाम दिया जाता है। अब आपका एक नया जन्म हुआ है, अब इसमें आप पूर्ण रूप से भगवत भजन करने के समर्थ हैं, क्योंकि सदगुरु ने हमें समस्त पापों से मुक्त कर दिया है। अब जिस लेवल में उस भक्त का सरेंडर है, उसी लेवल में पापों से क्षय होगा, उसी लेवल में संबंध ज्ञान का प्रकाशित होगा। जिस अवस्था में हमारी शरणागति सदगुरु के चरणों में है, it is completely depend upon how much we are surrendered, how much we have faith on the lotus feet of Gurudev. On that उसी अनुष्ठान में, उसी समय, उसी मात्रा में ये 2 चीजें प्रधान होगी। और फिर तीसरा अंग क्या होगा जो हमने कल बस टच किया था, वो है विश्वम्भरेण गुरु सेवा। अब इसके बाद दीक्षा मंत्र लेने के बाद दीक्षा प्राप्त गुरु के साथ बैठ के वो निकट भजन परिपाटी सीखेगा। अब वो समझेगा किस प्रकार से भगवत धर्म क्या है, वैष्णव सदाचार क्या है। पहले हम नहीं जानते, कोई वैष्णव घर पे आया, कैसे उसका संबंध करना, कैसे उसे सम्मान करना, कैसे उसका पूजन। वो समझ जाएगा गुरु और वैष्णव के भगवान से अभिन्न है। इवन वैष्णव अगर आए, गुरुदेव आए, तो मैं अगर भगवान की सेवा, ठाकुर जी के विग्रह की सेवा भी कर रहा हूँ, इवन साक्षात ब्रजेंद्र नंदन की भी अगर सेवा कर रहा हूँ, तो मैं उनको छोड़ करके मुझे गुरुदेव की सेवा पहले करनी है। विश्वम्भरेण गुरु सेवा में इस प्रकार का भाव हृदय में स्वाभाविक रूप से जागृत हो जाता है। जिस प्रकार से प्रभु जी बता रहे थे, समझा रहे थे, किस प्रकार से हम गुरुदास पहले हैं, फिर कृष्णदास है। ऑल्दो वी ऑलवेज से हम कृष्णदास है, पर परम पूज्य श्रीला भक्ति सिद्धांत गोस्वामी प्रभुपाद जी के शिष्य थे एक भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज। तो संत महाराज कहते हैं अपने एक परिशिष्ट में कि भाई हम तो कृष्णदास नाम के लिए हैं, असली हम गुरुदास है। देखिए इस जन्म में क्या हमारा भगवान से कोई संबंध है, भगवान से कोई प्रीति है? कोई हो सकती है जिसको हमने देखा ही नहीं, जिसको हम बात ही नहीं कर सकते? नहीं हो सकती। पर गुरुदेव से हो सकती है, गुरुदेव से है। तभी तो गुरुदेव के बारे में सोचने, सुनते, जब विचार करते, जब सुनते हैं, जब बैठते हैं उनकी समाधि पे या उनका दर्शन करते हैं, उनके साथ बैठते थे, तो खुद को आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते, हृदय गदगद फट जाता था। कुछ तो सेवा मिल जाए, कुछ तो सेवा करें, दर्शन करें, कैसे तो उनको देखें। ये संबंध स्थापित होता था। ये गुरुदास, गुरु सेवा। इवन इस जगत में क्या, इस जगत में जाने के बाद जब हम आध्यात्मिक जगत में जाएंगे, तब भी गुरु मंजरी की अनुगति में सेवा करेंगे, तब भी गुरु मंजरी की साथ में ही सेवा करेंगे, रूप मंजरी की अनुगति में सेवा करेंगे, ललिता सखी की अनुगति में सेवा करेंगे। परंतु ललिता सखी के अनुगति में क्या डायरेक्ट सेवा करेंगे? क्या रूप मंजरी हमको डायरेक्टली कुंज में लेके जाएंगी? नहीं। जब गुरु मंजरी, मेरी गुरुदेव जो है, जिनका मंजरी स्वरूप है, जब वो जाएंगे कुंज में सेवा करने के लिए रूप मंजरी के साथ, तब मैं उनकी अनुगति में सेवा कर पाऊंगी। जब सचिनंदन गौर हरि के नाम संकीर्तन में, श्रीवास आंगन में सब भक्तगण बैठेंगे, महाप्रभु बैठेंगे, वक्रेश्वर पंडित नित्य करेंगे, मुकुंद घोष गाना, जब भजन गाएंगे, गान करेंगे, वासुदेव घोष आदि गाए, तब जाकर के जब गुरुदेव अपने स्वरूप में स्थित होकर के, मेरे स्वरूप में लेकर के उस नाम संकीर्तन रूपी रासलीला में मेरा प्रवेश कराएंगे, तब जाकर के जो है मैं सेवा वहां पे कुछ कर पाऊंगा। तो अर्थात हर स्थान पर हमारी अवस्था गुरुदास की ही पहली है। इसलिए हमारे परम पूज्य भक्ति वेदांत
वामन महाराज जब अंतिम लीला में थोड़े बीमार हो गए थे, कुछ शिष्य उनसे मिलने गए, उनको लगा आप गुरुदेव शायद अपने आपको इवन शायद भूल जाते हैं, जिसको बोलते हैं भूलने की बीमारी शायद है। तो एक बार उनको पूछे, हाँ प्रभु जी बोलते हैं उनको पूछे आप कौन हो, आपनी के, ऐसा। वो बोले आप कौन हो शिष्य को, तो बोले अमी कृष्णदास। वामन महाराज बोले अमी गुरुदास, मैं गुरुदास हूं, मैं बस गुरु जी का अपना दास हूं। तो कहने का तात्पर्य है विश्वम्भरेण गुरु सेवा में गुरु के प्रति इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा हो जाती है कि वो इष्ट के बराबर, यथा देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, जो पराभक्ति भगवान में जीव की होती है, वही श्रद्धा वही भक्ति गुरु के चरणों में हो जाती है। इस सेवा का फल है साधन पथ में निर्विघ्न होने का शीघ्र ही प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। जब इस प्रकार की गुरु के देव के चरणों में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, इस प्रकार से जब गुरुदेव के सेवा जीव करने शुरू लग जाता है, तो उसको बोलते हैं विश्वम्भरेण गुरु सेवा। जब विश्वम्भरेण गुरु सेवा में अपराध का थोड़ा ध्यान रखने का होता है, क्यों? क्योंकि जब बहुत अधिक क्लोजनेस हम गुरु से हो जाते हैं, तो बद्ध जीव की अवस्था क्या है, वो दोष देखना शुरू कर देता है। फिर हमको लगता है अरे ये तो हमारी तरह बीमार भी पड़ते हैं, अरे इतना खाते हैं, ये साधु इतना खाते हैं, ये मठ वाले लोग इतना खाते हैं, इतना फ्रूट्स, इतना ये, और फिर अपराध। इसलिए तभी व्यक्ति को गुरुदेव की विश्वम्भरेण सेवा में जानना चाहिए जब पहले श्रद्धा उनके चरणों में हो, थोड़ी मैच्योरिटी आए। इसलिए वैष्णवेर क्रिया मुद्रा जानिए न बूझिए, तथा वैष्णव की क्रिया मुद्राओं को हमने बीच में घुसना नहीं चाहिए, अन्यथा अपराध होएगा और मरेगा अर्थात भक्ति मार्ग से गिर जाएगा। परंतु जब मैच्योरिटी थोड़ी सी आए, जब श्रद्धा पूर्ण हो, तो ये गुरु विश्वम्भरेण गुरु सेवा जो है, ये साधक को निर्विघ्न कृष्ण प्रेम प्रदान करेगा। निर्विघ्न, कोई विघ्न नहीं होगा, शीघ्र अतिशीघ्र भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो विश्वम्भरेण शब्द या विश्वास क्या है? ये विश्वम्भर शब्द से मतलब विश्वास क्या होता है? कहते हैं जिस प्रकार पवित्र स्त्री पति की सेवा करते समय अपने पुत्र भोग ग्रह को भी उपेक्षा नहीं करती, जिस प्रकार एक जो पवित्र स्त्री है, जो एक सत्यवती स्त्री है, जो एक जैसे सत्यवती थी, सावित्री देवी थी, जैसे अनुसुया देवी, जिन्होंने स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश को, क्या नाम था उनका, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना पुत्र बनाया, अनुसुया। एक पतिव्रता स्त्री कैसे अपनी पति की सेवा में इतनी रत थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश उनके पुत्र बन गए। सावित्री ने कैसे यमलोक से यमराज से अपने पुत्र को लेकर आ गए। कहते जिस प्रकार से ऐसी पतिव्रता स्त्री जो पुत्र का, अपने भोग का, अपने खाने का, अपने घर का भी कुछ ध्यान नहीं रखती, केवल उसको अपने पति की सेवा करने का जितनी एकमात्र सेवा भाव रहता है, उसी प्रकार जब शिष्य अपने शरीर का, अपने नाम का, अरे मैं वृंदावन में वास करूंगा, मुझे कीर्तन में बैठना है, अभी मेरा आज नाम भी नहीं हुआ, मैं सुबह से गुरुजी की सेवा में लगा हुआ हूं, जब इस प्रकार से वह निर्जन स्थान में जो आनंद की अनुभूति है बैठने की, वृंदावन परिक्रमा या धाम परिक्रमा या प्रसाद या वट एवर वे वी थिंक आई कैन एंजॉय मोर, इवन भक्ति मार्ग में ही, इट इज नॉट कि संसारी भोग कर रहा है, मगर उसका भी इवन त्याग कर देता है गुरु सेवा के लिए। गुरुजी ने बोला जाओ बेंगलोर जाकर के प्रचार में लग जाओ, बेंगलोर आ गए, जाओ लंदन जाओ तो लंदन पहुंच गए। प्रभुपाद जी को अपने गुरुजी की आज्ञा है, इवन 70 ईयर में जब लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के वृंदावन आते हैं, वृंदावन में 12 साल से वृंदावन धाम की धूली में आनंद पूर्वक राधा गोविंद के नित्य दर्शन कर रहे हैं, रूप गोस्वामी से रोज बात कर रहे हैं, रूप गोस्वामी से क्या प्रार्थना करें, मुझे गुरुदेव की आज्ञा पूरी करनी है, मुझे विदेश में प्रचार करना है। तो सी दिस इज कॉल्ड विश्वम्भरेण गुरु सेवा। तो जो विश्वम्भरेण गुरु सेवा है उसको सक्सेस अवश्य ही मिलेगी। इसलिए अनर्थों के नाश एवं भगवान को प्रसन्न करने में भी अपनी चेष्टा से सफल नहीं हो सकते, एकमात्र गुरुदेव की प्रसन्नता द्वारा ही ये सब संभव है। अपनी चेष्टा से अनर्थों को नाश कर पाए असंभव, अपने प्रयत्नों से प्रयासों से हम कृष्ण प्रेम भक्ति को प्राप्त कर पाए असंभव। एकमात्र गुरुदेव अगर प्रसन्न हो जाए तो यह अनायास ही प्राप्त होगा। इसलिए सब प्रकार के शिष्य गुरु एवं दीक्षा गुरु के विशेष रूप से नित्य सेवा ही विश्वम्भरेण सेवा है। दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु की नित्य सेवा ही विश्वम्भर या विश्वास जिसको कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ गुरु तत्व का
जो है थोड़ा सा विचार पूर्ण होता है। श्रुतियां वो होती है जो वेद आदि पुराण, उनको श्रुति कहा गया है, क्योंकि वेद जो है वो कोई व्यक्ति विशेष ने नहीं कहा है। वेद इज नॉट जस्ट समबॉडी हैज स्पोकन, वेद इज अपौरुष, जो पुरुषों ने नहीं कहा, मनुष्यों ने नहीं कहा, ये भगवान के द्वारा प्रकटित है। जिस प्रकार एक बच्चा होता है जो प्रकट, जब भगवान, जिस प्रकार ब्रह्मा जी के नारद मुनि 4 कुमार उनके पुत्र है, उसी प्रकार वेद 4 बालक है जो साक्षात नित्य निरंतर वेदों को गुणगान करते हैं। उनको कहते हैं श्रुति। स्मृति मतलब इन वेदों के आधार पर समाज को चलाने के लिए कुछ नियम बनाए ऋषि मुनियों ने, उनको स्मृतियां कहते हैं। अब इसमें कभी कभार स्मृति में थोड़ा बहुत कभी आगे पीछे हो सकता है। जैसे कई बार कुछ भक्त पूछते हैं ना कि भाई ऐसा 100% कैसे हो सकता है, कुछ गलती कहीं पर किसी ब्राह्मण ने कुछ जोड़ दिया, दैट मे बी पॉसिबल समटाइम इन स्मृति, बट वेद जो हमारे हैं भगवान के द्वारा प्रकट हुए हैं, परंपरा श्रवण किए गए हुए हैं, इसलिए इनमें कोई भी त्रुटि या किसी प्रकार का विचार नहीं है। शिष्य अथवा गुरु, सेवक 3 प्रकार का होता है, जिस प्रकार से हमने पहले सुना है। जिस प्रकार से कनिष्ठ अधिकारी है, मध्यम अधिकारी है, उत्तम अधिकारी है, उसी प्रकार से कनिष्ठ शिष्य, मध्यम शिष्य और उत्तम शिष्य होता है। सामान्य शिष्य किसको कहेंगे, मध्यम शिष्य किसको कहेंगे, उत्तम शिष्य किसको कहेंगे, थोड़ा इसका विचार हम कल करेंगे। और फिर जो अगला पॉइंट प्रारंभ होता है, आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया। जो तीसरा स्टेप भक्ति मार्ग का है, जो तीसरी सीढ़ी है प्रेम भक्ति की ओर जाने वाली, वो है भजन क्रिया। भजन क्रिया किसको कहते हैं? भजन क्रिया के 2 भाग है, एक है अनिष्टता भजन क्रिया, दूसरा है निष्ठता भजन क्रिया। अनिष्टता क्या है, निष्ठता क्या है? अनिष्टता के क्या प्रकार, उसमें क्या क्या प्रकार है, क्या क्या उसमें सिम्टम्स आएंगे अनिष्टता में, और फिर निष्ठता भजन क्रिया में क्या क्या सिम्टम आएंगे, ये सब हम धीरे धीरे आगे सुनेंगे। अनिष्ठता भजन क्रिया के विशेषकर 3 जो सिम्टम्स होते हैं, वी कैन एनालाइज whether my भजन इज अनिष्ठता और निष्ठता। इन अनिष्ठता क्रियाओं में से कोई मेरे अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, निष्ठता में कोई है कि नहीं है। परंतु जान रखो ये सब तभी संभव है, भजन क्रिया तभी संभव होगी जब क्या होगा, भजन क्रिया की शुरुआत कब होगी? अनर्थ निवृत्ति से। अनर्थ निवृत्ति तो बाद में आएगी। साधु संग प्रभु जी, साधु संग, आदव श्रद्धा तथा साधु संग, साधु संग, साधु संग से भजन क्रिया शुरू होगी। और भजन क्रिया शुरू कब होगी? व्हाट इज द प्रीलिमिनरी कंडीशन टू गेट इनटू द IIT और गेट इनटू इंजीनियरिंग? दीक्षा के बाद गुरु अपना। Yes, when there is a guru, when there is a guru पदाश्रय, गुरु पदाश्रय के बाद ही भजन क्रिया की शुरुआत होगी। अदरवाइज भजन क्रिया शुरुआत नहीं होगी। फिर क्या होगा? हम तो नाम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं, क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? ये सब क्या वेस्ट है? हाँ, गुरु पदाश्रय क्या होगा? गुरु पदाश्रय वैष्णव संग साधु संग प्राप्त होगा, साधु संग मिलेगा, साधु संग मिलेगा, गुरु पदाश्रय मिलेगा। सम नथिंग इज गेटिंग वेस्ट फॉर श्योर। एंड अगेन दीक्षा इज नॉट जस्ट अनुष्ठान। अनुष्ठान तो शुरुआत है, एक स्टेप पहला स्टेप है, पर दीक्षा इज अ प्रोसेस जो कि जन्म जन्मांतर लग सकते हैं। जब तक वो विश्वम्भरेण गुरु सेवा की अवस्था तक नहीं आएगा तब तक दीक्षा चल रही है। ऐसा नहीं दीक्षा नहीं हुई नहीं बोलेंगे, पर तब तक दीक्षा चल रही है, उसकी दीक्षा शुरू हुई, एक प्रोसेस चल रहा है, मंथन चल रहा है। जिस दिन गुरुदेव और शिष्य का हृदय एक हो गया उस दिन दीक्षा पूर्ण हुई, उस दिन ही कृष्ण प्रेम भक्ति की प्राप्ति होगी। इसलिए सभी भक्त लोगों से फिर से अनुरोध है, शीघ्रातिशीघ्र क्या करें? गुरु पदाश्रय करें, शीघ्रातिशीघ्र गुरु पदाश्रय करें। और फिर भजन क्रिया को शुरू करें। भजन क्रिया में क्या होगा ये भी हम सुनेंगे, अवश्य सुनना है। अगर हम आज सुनेंगे नहीं, अगर आज हम माधुरी काव्य नहीं पढ़ते, सत्संग नहीं समझते, साधु संग नहीं समझते, तो गुरु जी को कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे हम विश्वम्भरेण गुरु सेवा करेंगे? इसलिए जानना सब कुछ है हमको, और फिर जानने के बाद
जब पालन करेंगे तभी उसको पूर्ण दृढ़ श्रद्धा बोलेंगे। अभी हम जान रहे हैं श्रद्धा है, और दृढ़ श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा तब होगी जब वो पूरा जीवन में धारण किया जाएगा। तो एनी क्वेश्चन फॉर टुडे? प्रभु जी एक कमेंट है, यस श्योर, आज्ञा है तो बताता हूँ। अवश्य आ गया है, अनुमति है, सब है। मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे श्रवण करने वाले भक्तों के लिए कि गुरु बस हम लोग बस यही नहीं जाने कि जो हमें दीक्षा मंत्र दे रहे हैं, दीक्षा गुरु केवल वही नहीं है, वो तो गुरु है ही, वो हमारे दीक्षा गुरु है। लेकिन जैसे अभी प्रभु जी ने बोला, भक्तिवेदांत स्वामी महाराज ने, भक्तिवेदांत स्वामी महाराज के बहुत सारे शिक्षा है, उन्होंने भगवत गीता की शिक्षाएं भी दी है, 4 नियम के पालन आदि। साथ ही साथ उन्होंने चैतन्य चैतामृत में राय रामानंद संवाद, जहाँ पे श्रीमती राधा रानी का महाभाव, कजल्पा, अनुजल्पा और सभी प्रकार के वर्णाश्रम धर्म से शुरू करके एकदम उन्नत उज्ज्वल रस तक का भी उन्होंने विवरण दिया है। उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु भी दिया है, उपदेशामृत भी दिया है। लेकिन केवल दीक्षा गुरु होने से ही एनफ नहीं है, साथ ही साथ शिक्षक गुरु होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षक गुरु आपके मित्र के समान है। और वो आपको, क्योंकि दीक्षा गुरु के साथ थोड़ा फॉर्मल रिलेशन होता है, लेकिन शिक्षक गुरु आपके मित्र के समान आपको प्रेम पूर्वक आपके शंकाओं को दूर करते हैं, और आप उससे बहुत ही फ्रैंकली पूछ भी सकते हैं। तो जितना दीक्षा गुरु का है उतना शिक्षा गुरु का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है। तो इसीलिए जैसे अभी हम लोग यहाँ पे सुबल प्रभु से सुन रहे हैं, ये भी हमारे गुरु के समान हैं, हम भी उनसे सुन रहे हैं, वो हमें समझा रहे हैं। तो इस प्रकार से सभी गुरुओं का इम्पोर्टेंस है, यही मैं बोलना था प्रभु जी। बहुत धन्यवाद। सब लोग जानते हैं दिल श्रवण गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु और चेत गुरु। पहला चेत गुरु जिसने हमको यहाँ पहुंचाया, इस कथा में बिठाया, तो श्रवण गुरु जो बता रहा है। दीक्षा गुरु इज लिटिल हायर, he will tell you about the real sambandh and all those things. Possible Shravan Guru can be Shiksha Guru also at later stage, possible. और दीक्षा गुरु तो हमको मंत्र देगा और फिर मंत्र के द्वारा भगवान से संबंध जोड़ेगा, उस संबंध को प्रगाढ़ कराने वाला, उस संबंध को समझाने वाला, उस संबंध में हमारे को स्थापित करने वाला, वो शिक्षा गुरु ही अधिक महत्वता है। और कोई प्रश्न किसी का, कोई कमेंट? प्रतिभा दीदी, एनीवन? नवीन प्रभु, हिमानी दीदी, पुष्पा दीदी, समर्थ प्रभु, बीना दीदी। ये प्रभु जी ने सही कहा, जो शिक्षा गुरु है उनके साथ हम ज्यादा ओपनली बात कर सकते हैं, अपने मन में जो भी कोई संदेह है उसका उत्तर पा सकते हैं। पता नहीं कि दीक्षा गुरु के साथ इतना मतलब इतने फ्रीली बोल सकेंगे नहीं सकेंगे, क्योंकि वो बहुत हायर स्टेज पे होते हैं, उनके साथ बात करने में थोड़ी हिचकिच मतलब मन में थोड़ी हिचकिचाहट हो सकती है, हिचकिचाहट हो सकती है, और होनी भी चाहिए। उनके साथ संबंध जो है वो भगवान के स्तर का है, और शिक्षा गुरु के साथ थोड़ा मित्रता का संबंध थोड़ा सा हो सकता है। सही बोला प्रभु जी ने, सही बोला। दैट इज वेरी ट्रू। पर हाँ, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु एक समान है। Sometimes even Shiksha Guru is more higher than Diksha Guru also, because he is going to give you that what you are looking for. शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु ने तो बस संबंध जोड़ दिया। तो ये सब चीजें बहुत आवश्यक है समझने के लिए, जानने के लिए, और फिर जीवन में धारण करने के लिए। अगर और कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ दीदी, हरे कृष्ण। हाँ, एक क्वेश्चन है जरूर। कि आप जैसे कल बता रहे थे कि जी प्रभु जी, आप जैसे कल बता रहे थे कि मतलब पहले मतलब जस्ट नाम दीक्षा लेना चाहिए, उसके बाद वेट करना चाहिए, परखना चाहिए गुरु जी को। तो आप लोग तो बहुत मतलब बचपन से इस लाइन में है, पर जैसे मतलब थोड़ा एज हो गया, जैसे मतलब हाँ मेरे जैसे, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें मतलब अगर हम गुरुजी को जानते हैं तो मतलब ब्राह्मण दीक्षा ले लेनी चाहिए, या मैं समझ गया, पहले मंत्र दीक्षा लेके वेट करना चाहिए? दिस इज फॉर दोज हु कम फर्स्ट टाइम।
पहली बार मठ में आए, सदगुरु से मिले और फिर डायरेक्ट ब्राह्मण दीक्षा ले लिए, फिर अश्रद्धा हो गई, ये उनके लिए है। अगर आप उन वैष्णव को बहुत सालों से ऑलरेडी जान रहे हैं, फिर कोई प्रश्न ही नहीं है कि भाई मैं पहले ब्राह्मण दीक्षा, पहले हरिनाम लूं फिर ब्राह्मण दीक्षा लूं, क्योंकि ऑलरेडी हम तो कई सालों से उनको जान रहे हैं। परंतु अगर मेरा वो गुरु भाव और गुरु दृष्टिकोण से और शास्त्र दृष्टिकोण से मैं परख रहा था, तो यस दैट इज देन गुड। मगर अगर मैंने अभी तक परखा ही नहीं, उस दृष्टिकोण से देखा ही नहीं, तो फिर मैं उस दृष्टिकोण से अपने पुराने जितने भी समय मैं उठा बैठा हूं उन वैष्णव के साथ, कथा सुनी है, उसके ऊपर थोड़ा चिंतन करें। अच्छा ऐसा कथा, ऐसा ऐसा चीज, अच्छा ऐसा विचार, अच्छा इस प्रकार से आचरण, अच्छा इस प्रकार से बिहेवियर, यस यस दिस इज परफेक्ट व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, आई कैन सरेंडर ऑन टू दिस महाभागवत। नो दिस इज नॉट व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, ये तो नहीं मुझे मिल रहा है, नो दिस इज नॉट व्हाट आई कैन सरेंडर फॉर। सो इट इज दिस कंडीशन इज फॉर, जब हमारे मठ मंदिर में इस्कॉन में नए नए भक्त लोग जुड़ते हैं तो हम उनको ऐसा बोलते हैं, भाई आप प्रभुपाद जी को देख करके सब लोग हमें प्रभुपाद से दीक्षा लेनी है, प्रभुपाद तो महाभागवत है, भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद गुरुदेव, वो तो दे भी देते हैं। परंतु जो शिष्य होते थे, टेम्पल प्रेसिडेंट है, बोलेगा नहीं 3 महीना 6 महीना देखो, क्योंकि उनको भी एनालाइज करेंगे और वो भी उनको एनालाइज करेंगे। पर जो पहले ही कई सालों से जानते हैं किसी वैष्णव को, उनके साथ उठते बैठते हैं, उनका एनालिसिस हो चुका है, उनके लिए ये लागू नहीं है। इट इज नॉट दैट इट इज एप्लीकेबल, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एज, एज इज नॉट द कंसिडरेशन। कोई बोलेगा मैं तो अभी बहुत बूढ़ा हो गया, आपका मुझे अभी भी लेनी है, बिना परखे लूं, नहीं, एज इज नॉट द कंसिडरेशन, बट टाइम टू स्पेंड विद दैट वैष्णव इज कंसिडरेशन। जो ऑलरेडी टाइम स्पेंड कर चुके हैं, जानते हैं उनके बारे में, और फिर थोड़ा सा चिंतन करें। और फिर मेन चीज है, लेने के बाद शरणागति पूर्ण होनी चाहिए, अदरवाइज गुरु अवज्ञा, गुरुदेव को साधारण मनुष्य समझने से भक्ति में प्रगति नहीं होगी, फिर फायदा क्या हुआ दीक्षा लेने का। तो ये विचार है बस, और कुछ नहीं इसमें। अगर जानते हैं पहले से तो देयर इज नो डाउट वी कैन टेक। ठीक है दीदी? जी प्रभु जी, धन्यवाद। जी प्रभु जी, धन्यवाद। Okay, any other question last for the day? Okay, if no more question, tomorrow we will start भजन क्रिया। भजन क्रिया किसको, अनिष्टता भजन क्रिया में क्या क्या सिम्टम आते हैं, ये हम कल सुनेंगे, और फिर हम सब लोग अपना अपना एनालाइज करेंगे। हमने हृदय में, कई बार ऐसा भी होता है ना, हमने हृदय में किसी को गुरु मान लिया, शिक्षा गुरु मान दिया, इट विल स्टार्ट एक्टिंग ऑल्सो, आई एम टेलिंग यू। ऑफ कोर्स एक विधि है, दीक्षा मंत्र लेना है, दीक्षा मंत्र लेना ही चाहिए, परंतु ये हृदय का संबंध है, ये शिक्षा प्रणाली का संबंध है। इसलिए कोई बोले मेरी भजन क्रिया शुरू नहीं हुई है, तो अंदर से भजन क्रिया प्रोसेस शुरू भी एक प्रकार से हो सकती है, हो रही हो, अगर हृदय में ऑलरेडी किसी को सदगुरु धारण किया हुआ है। ऑल्दो विधि पूर्वक तो मंत्र लेना ही है, परंतु फिर भी हम लोग इन तत्व सिद्धांतों को जब समझेंगे कि मैं किस अवस्था में हूं, और जब मैं भजन शुरू करूंगा अपना, तब मैं किस अवस्था में पहुंचूंगा, इन सब तत्वों पे हम कल विचार करेंगे। आप सब भक्त लोगों ने 1 घंटे से अधिक समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय निकाल करके आते हैं, हमको प्रोत्साहन देते हैं कथा कीर्तन करने के लिए। बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, बोलो नित्यानंद राम की जय, बोलो शिला प्रभुपाद की जय।